हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की जो वीटो पावर होती है उसको अपन डिटेल में समझेंगे। ठीक है, मैंने जो प्रेसिडेंट के पावर वाला शक्ति वाला वीडियो था उसको डाल दिया था पहले। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था कि जो वीटो ही पावर है उसके लिए अलग से अपन वीडियो बना देंगे। ठीक, तो ये भी क्या है, राष्ट्रपति की एक पावर ही है, शक्ति है। ठीक है, तो इसको अपन अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और अपने कहाँ तक हो गए, तो वाइस प्रेसिडेंट अपन क्या कंप्लीट कर चुके हैं आर्टिकल 71 तक। ठीक है, इसको क्या कर चुके हैं अपन, कंप्लीट कर चुके हैं। अपन 72 से आगे कंटिन्यू करेंगे जब अपन इसको समाप्त कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे राष्ट्रपति की वीटो पावर को। ठीक है, लेकिन 72 क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो, ये भी राष्ट्रपति की शक्ति से ही रिलेटेड है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ ले रहे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे अपन अगले वीडियो में क्या है 73 आर्टिकल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और MPGK की सीरीज चल रही है, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और इंडियन पॉलिटी की भी चल रही है साथ में, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आज अपन समझेंगे पहले थोड़ा सा 72 आर्टिकल, इसको समझ लो। ठीक है, ये भी क्या है, राष्ट्रपति की पावर से ही संबंधित है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें क्षमादान की शक्ति है। मैंने एक दो वीडियो में बोला है कि आर्टिकल जो 72 है सो वीटो को पावर दिया गया है, लेकिन 72 वीटो पावर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मैंने एक दो वीडियो में बताया था, जो इम्पोर्टेंट वाला वीडियो था। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया है इम्पोर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद, ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसमें भी 72 में क्या मैंने बता दिया, वीटो पावर। ठीक है, तो आर्टिकल 72 में वीटो पावर नहीं है, क्षमादान की शक्ति है। ठीक, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये गलती हो गई मेरे से, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। ठीक, तो 72 में क्या है, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति क्या है, जैसे कोई दोषी है जिसको सज़ा मिल गई, तो उसकी जो सजाओं को क्या कम करने की जो पावर है वो राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 देता है। ठीक है, जैसे किसी को, अभी मोटे मोटे तौर पर इसको समझ लो, जैसे किसी को फांसी की सजा है तो उसको उम्र कैद में बदलना। ठीक, ये राष्ट्रपति की पावर है और कोई नहीं कर सकता। ठीक, जैसे कोई विशेष परिस्थिति हो उसमें सजा को कम करना या टाइम पीरियड कम कर देना। ठीक, जैसे विशेष परिस्थिति मान लो शारीरिक अपंगता है। ठीक, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसकी क्या है, जो दोषी अगर वो है तो उसको टाइम पीरियड को क्या कम कर दिया जाएगा, तो वो राष्ट्रपति के पास ही पावर है। ठीक है, याद रखना। तो जो दोषियों को क्षमा करने की, उसके टाइम पीरियड को कम करने की, या उसे बिल्कुल फ्री कर देना, ठीक है, राष्ट्रपति के पास यह भी पावर है कि कोई भी अगर दोषी है, अगर उसे उम्र कैद है तो उसकी पूरी सज़ा को समाप्त करने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास ही है। ठीक है, आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति। ठीक, तो इसको समझ लो, आर्टिकल 72 में जो है 72 में, बस इतना ही है। ठीक है, इसको याद रखना, कभी भी क्वेश्चन बन जाए तो इतना समझ में आ जाएगा कि 72 में क्या है। ठीक है, ठीक, अब अपन समझते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो पावर, इसको अपन डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो देखो इसको कहाँ पर दी गई है, ये बात कहाँ पर कही गई है राष्ट्रपति की वीटो पावर की। यह संसद द्वारा रखे गए किसी निर्णय या प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए। ठीक है, जब संसद कोई विधेयक वो अधिनियम लाता है, ठीक है, विधेयक लाता है सॉरी, तो उसको क्या राष्ट्रपति के साइन होने पड़ते हैं उसके, तब जाके वो अधिनियम बनता है। ठीक है, तो उसी के तहत क्या करता है राष्ट्रपति, अपने उसे वीटो की पावर दी गई कि इसको एक्सेप्ट करना है, इसको वापस भेजना है। ठीक, बिल को, तो वो किस आर्टिकल में कहा गया है, वो आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को सौंपी गई है एक विशेष शक्ति है। कौन सी, वीटो पावर। ठीक है, तो वही इसमें लिखा है कि संसद द्वारा रखे गए किसी निर्णय या प्रस्ताव, ठीक, या विधेयक को अस्वीकार करने के लिए ये पावर दी गई है। ठीक, कोई बिल आया, अब आगे अपन इसको समझेंगे अभी। ठीक है, थोड़ा तो आर्टिकल 111 में ये याद रखना, वीटो की पावर। ठीक, इसको याद रखना, आर्टिकल 111 में है राष्ट्रपति की वीटो पावर। ठीक, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ठीक, और कारण क्या है इसको पावर देने के। ठीक है, राष्ट्रपति को जो वीटो पावर मिली हुई है इसका कारण क्या है, कारण ये है विशेषकर जैसे कोई बिल है, ठीक है, और संसद क्या है, जैसे वो उस बिल को बना रही है, ठीक, उसने जल्दबाजी में बना दिया, सही ढंग से नहीं बनाया, विचार नहीं किया और ऐसे ही पास कर दिया। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए आएगा तो राष्ट्रपति उसको देगा, उसको सही नहीं लगेगा तो उसे वापस भेज देगा। ठीक है, या मना कर देगा डायरेक्टली। तो ये चीज़ का, इसके लिए राष्ट्रपति को ये वीटो पावर मिली है। ठीक है, अगर सही जल्दबाजी में बनाया गया है, ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, बिना विचार के इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। ठीक, और है जैसे असंवैधानिक तरीके से अगर इन्होंने बनाया है, ठीक है, असंवैधानिक तरीके से,
संविधान का उल्लंघन करके बनाया कोई बिल, उसको पास करा के इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रपति के पास आएगा साइन के लिए, तो ठीक है, तो असंवैधानिक। तो ये इन दो कारण, मेनली ये दो कारण है इसको वीटो पावर मिलने के राष्ट्रपति के, ठीक है। ठीक, और किससे संबंधित है, विधेयक से संबंधित है, बिल से संबंधित है, ठीक। क्योंकि गवर्नमेंट की मेजोरिटी रहती है, लोकसभा में भी है, कहीं राज्यसभा में भी हो, वहाँ से पास हो गया, लेकिन वो असंवैधानिक तरीके से बना हुआ है, तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर तो होनी चाहिए उसको मना करने के लिए, ठीक है। इसीलिए राष्ट्रपति को वीटो पावर दी गई है, ठीक। तो याद रखना आर्टिकल 111। आगे समझते हैं कौन कौन सी वीटो पावर। मेनली 3 वीटो पावर है राष्ट्रपति की, इंडिया के राष्ट्रपति की, ठीक है। पहली क्या है, पूर्ण वीटो, ठीक है, पूर्ण वीटो, या हिंदी में और एक शब्द है आंतरिक वीटो, ठीक है, आंतरिक वीटो, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो। पूर्ण वीटो, इसका नाम से ही पूर्ण वीटो क्या है, इसमें समझो इसे, विधेयक को पूरी तरह रोकना, मना करना और सहमति नहीं देना। कोई विधेयक आया है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास साइन के लिए, तो वो क्या करेगा, उस विधेयक को संपूर्ण या पूरी तरीके से रोक लेगा, वापस भी नहीं करेगा, ठीक है, मना कर देगा कि नहीं मैं इस पर साइन नहीं कर रहा हूँ, तो वो विधेयक किसी मतलब का नहीं है, ठीक है। बाद में फिर प्रोसेस करके संसद वगैरह फिर से पास करेगी। इसमें सीधा डायरेक्टली क्या होता है, पूर्ण वीटो में क्या होता है, सीधा सीधा ये समझो, डायरेक्ट मना कर देता है, मना करना, ठीक है। वीटो में क्या कर देता है, मना करना, सीधा मना कर देता है कि नहीं मैं ये आपके पास नहीं भेज रहा हूँ, इसको मैंने मना कर दिया, कैंसिल कर दिया कि ये पास नहीं कर रहा मैं, ठीक है। सीधा सीधा पूर्ण वीटो, विधेयक को पूरी तरह से रोक लेना, सहमति नहीं देना, ठीक है, तो ये होता है पूर्ण वीटो, ठीक, एब्सोल्यूट वीटो। एक दो केस हुए हैं इसमें, एक 1991 में हुआ था, ठीक। 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकटेश्वर रमन द्वारा संसद सदस्य भत्ता पेंशन संशोधन को रोककर रख लिया गया था, ठीक। तो इसको क्या किया था, इस बिल को 1991 में जो राष्ट्रपति थे आर वेंकटेश्वर रमन, उनके द्वारा संसद सदस्य का जो भत्ता पेंशन वाला बिल आया था, उसको उन्होंने क्या रोक कर रख लिया था और मना कर दिया था, ठीक है, रोक के रख लिया था और मना कर दिया था, ठीक, सहमति नहीं दी थी। तो ये था पूर्ण वीटो। और भी ऐसे एग्जाम्पल है, 1954 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उनके टाइम पर भी एक हुआ है ऐसा केस, ठीक है, ठीक। तुझे क्या था, पूर्ण वीटो था, ठीक। इसमें क्या मना कर देता है विधेयक से संबंधित कि मैं से सहमत नहीं हूँ, ठीक है, वो पूरी तरह से मना कर देना, ठीक। तो इसको याद रखना, पूर्ण वीटो। आगे है निलंबनकारी वीटो, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो, एक और शब्द है इसका निरोधात्मक, ठीक है। तो इसको भी अपन समझते हैं, सस्पेंसिव वीटो को या निलंबनकारी वीटो को, ठीक। तो इसको देखो, राष्ट्रपति क्या करता है, विधेयक को खारिज करने के लिए बजाय पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाता है। खारिज करने का मतलब क्या, ऊपर जो पूर्ण वीटो था उसका मतलब है खारिज करना, मतलब कैंसिल कर देना, डायरेक्ट मना कर देना। लेकिन निलंबनकारी में क्या है, इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति के पास विधेयक आता है, ठीक है, तो उसको क्या है, वो खारिज ना करके उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देता है, ठीक है। संसद को क्या कर देता है, वापस कर देता है कि इस पर विचार करो, मेरे को ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उस पर विचार करती है संसद, तो उस बिल को फिर से पास करा के साधारण बहुमत से पास कराकर राष्ट्रपति के पास भेज देती है। तो अब राष्ट्रपति क्या होगा, अब वीटो नहीं लगा सकता, अब वो बाध्यकारी हो जाएगा उस बिल को पास करने के लिए। ये बात याद रखना, ठीक है। इस बात को याद रखना कि राष्ट्रपति एक बार तो पुनर्विचार के लिए भेज देगा बाप, लेकिन जब वो उनको फिर से पास करा के लाएंगे संसद से विधेयक को, तो राष्ट्रपति को अब सहमति देनी पड़ेगी, ठीक है। ये निलंबनकारी वीटो एक बार यूज़ कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक। तो इसको याद रखना, ठीक, ठीक। लेकिन जो धन विधेयक होता है उसको अपन आगे समझेंगे आर्टिकल 110 में अच्छे से। तो धन विधेयक में क्या होता है, जो राष्ट्रपति के पास अगर धन विधेयक आ रहा है तो उसमें क्या कर सकता है, वो तो या तो मना कर सकता है या उसको रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ये याद रखना धन विधेयक के संबंध में, ठीक है, बस। क्योंकि धन विधेयक का क्या होता है, पूरा लोकसभा ही उसके ऊपर रहती है हावी, ठीक है। लोकसभा जो होती है मेनली, लोकसभा के पास ही होती है मेनली उसकी पावर धन विधेयक के मामले में, ठीक है। उसमें राष्ट्रपति का इतना कोई पावर नहीं होता है, इसीलिए जो धन विधेयक होता है वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता राष्ट्रपति, या तो मना कर सकता है या रोक सकता है। और बाकी सब जितने भी होंगे विधेयक, उनको क्या है, वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और जो लोकसभा राज्यसभा है वहाँ से फिर से पास कराकर फिर राष्ट्रपति के पास फिर से आएगा विधेयक, तो अब क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ेगा, उस पर साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो
तो ये याद रखना, निलंबनकारी वीटो में। ठीक, इसमें क्या होता है, पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। ठीक, तो आगे समझो। पॉकेट वीटो, इसका नाम भी सुना होगा, पॉकेट वीटो। तो इसको थोड़ा समझ लो क्या है पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति विधेयक पर ना कोई सहमति देता है, ना कोई अस्वीकृति, और ना ही लौटाता है। ठीक है, ना इस पर मना करेगा डायरेक्टली, जैसे पूर्ण वीटो में था मना कर दिया, वो भी नहीं करेगा। ठीक है, निलंबनकारी में क्या था, पुनर्विचार के लिए भेज देता था, इसमें वो भी नहीं करेगा। ठीक है, और ना ही लौटाएगा। अनिश्चित काल के लिए रोक देता है। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए कोई लिमिट नहीं होती कब तक रोक रखे, उसे बोलते हैं पॉकेट वीटो, यानी कि उसने विधेयक अपने पॉकेट में रख लिया, जेब में रख लिया। ठीक है, अब कब उसको कुछ बोलेगा, एक्शन लेगा, उसका कुछ नहीं पता नहीं, अनिश्चित काल के लिए, जितना जब भी मन हो उसका तब उसका यूज कर सकता है वो। ठीक है, यूज करे या बस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या पॉकेट वीटो होता है, अनिश्चित काल के लिए, कोई निश्चित काल नहीं रहता, टाइम पीरियड नहीं रहता कि कब तक ये रखे रहेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक, तो ये समझ में आया। इसमें भी एक केस हुआ था 1986 में। ठीक है, 1986 में केस हुआ था कि राष्ट्रपति जो ज्ञानी जैल सिंह थे उस टाइम पर, ठीक, उनके द्वारा भारतीय डाक संशोधन बिल लाया गया, मतलब उन पेश किया गया था उनके टाइम पर। ठीक है, डाक संशोधन बिल उनको उसको क्या उन्होंने रोक लिया था, अनिश्चित काल की, मतलब पॉकेट रख लिया था उन्होंने, ना उस पर असहमति जताई, ना मना किया, ना पुनर्विचार के लिए भेजा। ठीक है, तो ये केस था। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता कि पॉकेट वीटो का एग्जाम्पल बताओ, या ठीक है, या फिर ऑप्शन में दे देगा कब हुआ था। तो 1986 में हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पर उन्होंने क्या पॉकेट वीटो का यूज़ किया था, डाक संशोधन जो विधेयक आया था उसके मामले में। ठीक है, तो ये याद रखना, तो ये पॉकेट वीटो है। ठीक, तो ये अपन ने क्या है, इसके जो 3 वीटो थे राष्ट्रपति के, तो इनको अपन ने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, पूर्ण वीटो देख लिया अपन ने इसको। ठीक, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, और पॉकेट वीटो, इन तीनों को समझ लिया। उसके साथ में मैंने शुरू में आर्टिकल 72 बता ही दिया है। ठीक, तो अपना जो क्या है आर्टिकल 72 तक क्या हो गया, फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। 71 तक तो वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और 72 आज मैंने कंप्लीट कर दिया। और राष्ट्रपति की जो वीटो पावर थी मैंने बताई थी, वीडियो अलग से बनाएंगे, तो मैंने वो भी कंप्लीट करा दी। ठीक है, अपन आगे इसको अच्छे से और समझेंगे, इंडियन पॉलिटी को 73 से आगे आर्टिकल जो होंगे उनको अपन समझेंगे। ठीक, तो ये सब अपन अच्छे से समझ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।